मध्य प्रदेश की 50% से ज्यादा आबादी यानी ओबीसी वर्ग की प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग यूं तो 2019 से चल रही है, लेकिन सियासी और कानूनी उलझनों के कारण अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। ओबीसी उम्मीदवारों के 13% पद करीब 6 साल से होल्ड पर है, जिससे सरकारी नौकरियों में प्रावधान के मुताबिक आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा इंसाफ मांगने के लिए अब ओबीसी वर्ग के लोगों का हुजूम सड़क पर उतर आया है। मंगलवार को यानी आज राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में ओबीसी महासभा ने बेमियादी महाआंदोलन का श्री गणेश कर दिया है, जिसमें प्रदेश के 52 जिलों के सैकड़ों लोग शामिल हुए। उन्होंने 10 सूत्र से खास बातचीत में मोहन सरकार से 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड करने की मांग की। सियासी और कानूनी दांवपेच में किस तरह उलझ कर रह गया है एक बड़े वर्ग का भविष्य और 10 सूत्र के कैमरे के सामने कैसे जाहिर हुई उनकी पीड़ा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ओबीसी का 27%, ओबीसी का 27% रिजर्वेशन लागू करो। हम अभी मौजूद हैं अंबेडकर पार्क, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर के लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। ओबीसी महासभा के लोग हमारे पीछे मौजूद हैं और ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा हमारा है जो 13% होल्ड है उनको अविलंब सरकार नियुक्ति करे, क्योंकि 2019 से होल्ड करके रखा सरकार ने। उच्च न्यायालय भी जो याचिका 18/105 थी वो निरस्त हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया है कि हमारी तरफ से कोई स्टे नहीं है, तो सरकार फिर नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है? 6 वर्षों से होल्ड पर लटके हुए हैं। हम लोग मेरिट में हैं, मेरिट में होने के बावजूद हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही, यही सबसे बड़ा नुकसान है। मेरा एक सरकार से एक प्रश्न है, जब जून में 60-36 एक याचिका थी सब इंजीनियरिंग की भर्ती पर ना, जैसे ही वो याचिका निरस्त हुई सरकार ने तुरंत उसको होल्ड को अनहोल्ड करा, ओबीसी होल्ड को जो है अनहोल्ड करा, ठीक है। तो उसी तरह से वहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोई बहाना नहीं लिया गया ना, ठीक है। ठीक इसी तरह से 5 से 6-7 भर्तियां जो कि 18/105/2021 के तहत रोकी गई थी वो याचिका डिस्पोज हो चुकी है और हमारे पास प्रूफ हमारे रिजल्ट पे लिखा हुआ है, शुद्धि पत्र इन्होंने जारी कर रखे, वो डिस्पोज हो चुकी, डेट इज अब हमारा जो होल्ड था वो अनहोल्ड हो चुका है। तो हमारे जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी करे जाए। सरकार गोल मोल घुमा रही जलेबी की तरह, बिल्कुल है ना, ठीक है, टालम टोल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का बहाना ले रही, कहीं इधर का बहाना ले रही। श्रेय लेने की जो होड़ मची भाई, कांग्रेस ने जो श्रेय लिया, कांग्रेस ने कम से कम ओबीसी की सूद तो ली है ना। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है भैया, जो अब हमारा जो अनहोल्ड हो चुका है उस पर जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दे। जो ओबीसी पीड़ित छात्र हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं वर्ग 1 इंग्लिश में 13% में होल्ड हूँ और यहाँ पर देखिए आप पूरे 52 जिला से सभी लोग आए हुए हैं। सबने इतनी मेहनत करी है, बचपन से लेकर पेरेंट्स को इतनी उम्मीद रहती है, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं और इतने कम पदों पर इतने अच्छे नंबर लेकर आए हैं, मेरिट में आए हैं। हम लोगों को नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है गवर्नमेंट, क्यों हम लोगों को होल्ड कर रख रही है, क्यों नहीं हम लोगों की ज्वाइनिंग दी जा रही? 13% में होल्ड के नाम पर हम लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अपने यहाँ पे भारत में 28 राज्य हैं, कम से कम 13 से 14 राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण लागू है, तो केवल मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों कि मध्य प्रदेश में 50% की सीमा वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं? आप सरकार के द्वारा जारी किया गया शुद्धि पत्र में एक लाइन इसमें हाईलाइट कीजिए, माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत संबंधित वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित में रोके गए 13% पद का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। ये याचिका 18/105/2021 आपको साफ साफ दिख रहा होगा। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय आपके द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा, आपके विभागों के द्वारा शुद्धि पत्र ये जारी किया गया था। इसमें आपकी याचिका का जिक्र है 18/105/2021। आपने साफ साफ लाइन दी है कि अंतिम निर्णय जब आएगा उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। इसका अंतिम निर्णय आ चुका है, हाई कोर्ट ने इस याचिका को निरस्त कर दिया है। अब किस बात की देरी है? होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ओबीसी महासभा के नेशनल कोर मेंबर कमलेंद्र सिंह ने 10 सूत्र को बताया कि उनका ये महाआंदोलन बेमियादी है। जब तक सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक और मजबूत पक्ष नहीं आएगा वो भोपाल में डटे रहेंगे। अब देखना ये भी होगा कि सरकार पर इस महाआंदोलन का क्या, कितना और कब तक असर पड़ता है। फिलहाल इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर होली के बाद सुनवाई की उम्मीद की जा रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.10
www.dasudr.com।